कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो ये है, जो आई का प्रॉब्लम है, तो आई जो प्रॉब्लम है तो आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंखों के अध्ययन को कहते हैं ऑप्टोमोलॉजिस्ट। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया होता है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको जो है निकट का वस्तु सही दिखाई देगा और दूर की वस्तु को नहीं दिखाई देगा। जैसे कि निकट दृष्टि दोष, तो वे किस दोष से पीड़ित है? उसको तो निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा। ये उल्टा होता है, इसको समझने में अक्सर हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखाया, लेकिन ये गलत है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट का वस्तु दिखाई देगा, जो दोष है वे दिखाई देगा और जो बच गया दूर दृष्टि वे दिखाई नहीं देगा। तो किसी को अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको मायोपिया से ग्रसित है और उसको निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसमें होता है क्या, इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का, इसका एग्जाम में आपको अवतल लेंस ना देके इंग्लिश नाम में दे देता है, तो इसको भी याद रखिए। अवतल लेंस का नाम, इंग्लिश नाम होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस होता है, इसका इंग्लिश नाम होता है कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस का इंग्लिश नाम होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस न दे करके आपको इसका नाम और दूसरा नाम क्या दे सकता है? तो अपसारी लेंस। इसको दूसरा नाम और क्या बोल सकते हैं? अपसारी लेंस बोल सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और इस अवतल लेंस का दूसरा नाम इंग्लिश में हो जाएगा कॉनकेव लेंस और फिर दूसरा नाम हो जाएगा अपसारी लेंस। निकट का वस्तु तो दिखाई देगा, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष मतलब मान लीजिए कि ये मेरा आई है, यहाँ पे रेटिना है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब मेरा बनना चाहिए था यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब ना बन के प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पे, जिसके कारण प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? यहाँ पे। तो इस रोग के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस रोग के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो इस रोग के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस होता है कैसा? तो अवतल लेंस जो है आपका किनारे में मोटा होता है, किनारे में मोटा हो जाएगा और बीच में पतला हो जाएगा, बीच में ये ऐसे पतला हो जाएगा और किनारे में मोटा हो जाएगा। तो अवतल लेंस किनारे में मोटा हो जाता है और बीच में जो है पतला हो जाता है, तो ये होता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, इसका नाम है कॉनकेव लेंस, अपसारी लेंस। ये होता है, यहाँ पे रेटिना होता है, ये रेटिना पे बनना चाहिए, प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बनना चाहिए था, रेटिना पे न बन के आगे बन जाता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस का या अपसारी लेंस का या कॉनकेव, तीनों में से कुछ भी नाम दे, ये हो जाएगा। इसका किनारे जो होता है वो मोटा होता है और बीच में पतला होता है। फिर आते हैं, ये हो गया अवतल लेंस। एक क्वेश्चन इससे और आता है कि अवतल लेंस जो है पानी में हवा का बुलबुला में, जो पानी के हवा में बुलबुला में जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस प्रयोग होता है। और दूसरा क्वेश्चन है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कहने का मतलब, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ पे उत्तल लेंस का बनाते हैं। उत्तल लेंस माने क्या हो गया? उत्तल लेंस
उत्तल लेंस, इसका इंग्लिश नाम है कॉन्वेक्स लेंस। इसका इंग्लिश नाम है कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें देखिए, उसमें जैसे अवतल लेंस को हम लोग हिंदी नाम इसका कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हो गया इंग्लिश नाम हो गया इसका कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। अब इसका जैसे कि अवतल लेंस को हम लोग कहते थे फ्रेंड्स अपसारी लेंस, तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का दूसरा हिंदी में नाम अगर दे दे तो ये दे देता है अभिसारी लेंस। अभी जैसे कि कोई कार में बैठा हुआ है तो इसको कैसे याद रखेंगे कि अभी का बैठा हुआ है, तो बहुत ज्यादा बैठ के अगर किसी रिक्शा पे जैसे जाता है तो ठेला वाला हम लोग पीछे बैठ के चल जाते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे? अभी उत्तल। अभी उत्तल इसको कर लीजिएगा, अभी उत्तल, यानी कि अभी से हो गया अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस का नाम है, और अब अवतल का क्या हो जाएगा? अपसारी होगा। तो इस कंफ्यूजन को आप ऐसे याद करेंगे, अभिसारी माने अभी उत्तल, अभी उत्तल। इसको जैसे तोतला करके कैसे बोलते हैं? तो अभी उत्तल माने अभी तुरंत बैठा हुआ है, पीछे कोई ठेला चला के जा रहा है, उस पर बैठ जाते हैं तो वे गुस्सा के बोलता है अभी उत्तल, यानी अभी सारी जो है उत्तल लेंस है। इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि अभी सारी है उत्तल वाला है या अवतल लेंस वाला है, तो आपको वहां कंफ्यूज हो जाएगा। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस यानी कि किसमें? ये दूर दृष्टि का रोग है, दूर दृष्टि का दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये दूर दृष्टि को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस। ये इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि मान लीजिए ये आंख है, ये रेटिना है, तो यहाँ पे ये रेटिना है, यहाँ पे ना बन करके ये प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बन जाता है? यहाँ पे बन जाता है, इसका आगे ना बन के पीछे बन जाता है। तो इस रोग को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इस रोग को दूर करने के लिए कौन सा क्या किया जाता है कि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस क्या होता है कि किनारे में तो पतला होता है, किनारे में पतला होता है, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूर दृष्टि को उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं दीफोक्सी लेंस। दीफोक्सी लेंस क्या होता है? तो जरा दृष्टि दोष, अच्छा, दूर दृष्टि को कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका नाम है, इंग्लिश में नाम है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये हो गया दूर दृष्टि। दूर दृष्टि, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि दूर दृष्टि, दूर है यानी कि यहाँ पे दूर का मतलब छोटा लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि, एक तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस अवतल लेंस। तो निकट में बड़ा वाला ले लेंगे अवतल। दूर दृष्टि यानी कि दूर मने छोटा, तो इसके साथ ले लेंगे छोटा, और निकट यानी कि नजदीक के लिए ये बड़ा वाला ले लेंगे, और दूर दृष्टि के लिए छोटा ले लेंगे। दूर दृष्टि में क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर दूर दृष्टि से ग्रसित है यानी कि उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। एकदम इस तरह से याद रखिए कि दूर दृष्टि दोष है, यानी जो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष है उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूर की वस्तु को दिखाई देगा। दूर दृष्टि यानी कि वही रोग, उसको दूर का वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगा। ये हो गया आपका उत्तल लेंस के बारे में हो गया। मेन चीज प्रॉब्लम इसमें यही होगा कि निकट यानी कि बड़ा है तो बड़ा के साथ अवतल लेंस ले लेंगे, दूर यानी कि दूर छोटा है तो छोटा के साथ उत्तल ले लेंगे। 4 अक्षर 3 अक्षर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसके बाद आते हैं दीफोक्सी लेंस। दीफोक्सी लेंस यानी इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। दीफोक्सी लेंस तीसरा नंबर जो है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं।
प्रेस वायु क्या कहते हैं? ये होता है क्या कि वृद्धावस्था के कारण जो वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं उसमें क्या क्या होता है, आंखों की सामंजस्य क्षमता जो है वे घट जाता है। तो आंखों के सामंजस्य क्षमता घट जाने के कारण क्या होता है, उनको ना तो निकट का वस्तु दिखाई देता है और ना ही दूर का वस्तु दिखाई देता है। और तो उसको कौन सा रोग से ग्रसित है, जरा दृष्टि दोष, ना तो निकट ही दिखाई देगा और ना तो दूर का ही वस्तु दिखाई देगा। तो इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि उभयतर लेंस या बाइफोकल लेंस। डिफॉक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया में। इसके बाद आता है बेलनाकार। बेलनाकार यानी कि अबिंदुकता जिसको कहते हैं, एस्टिमेटिज्म कहते हैं अबिंदुकता। इसके लिए क्या करते हैं, अबिंदुकता के लिए इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आंख का आंखों खत्म। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो आंख होता है, आंख का अध्ययन को क्या ऑप्टोमोलॉजिस्ट कहेंगे। आंख में जो दान किया जाता है, आंख नेत्र जो दान किया जाता है उसमें क्या दान किया जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आता है। आंख में जो दान किया जाता है वह कोर्निया दान किया जाता है और कोर्निया में कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, और फिर जरा दृष्टि दोष डिफॉक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस यानी कि अबिंदुकता, ये होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था। यहाँ ऑप्शन है हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, भोपाल। तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा हैदराबाद को बलपूर्वक संघ में मिलाया गया था। हैदराबाद को यानी कि पुलिस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। कश्मीर को जो है विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह, इसको जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया और ये भोपाल जो है सबसे अंत में जुड़ा था। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा है। इसमें फ्रेंड्स है बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किसके बीच में कौन सा नदी है, क्या है, कौन पर्वत है, कौन पठार है। तो इसको ध्यान से देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियां द्वारा घिरा है। तो इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे हम लोग, बिन सत्तम। अब इससे कुछ भी पूछ देगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे बोला नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा घिरा है, तो ये न से हो जाएगा, न से देखिए ये न से हो जाएगा आपका नर्मदा और ता से हो जाएगा आपका ताप्ती। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा कौन है, तो स से क्या हो जाएगा आपका सतपुरा पर्वत हो गया। आंसर आ गया आपका आसानी से। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा कौन सा है, तो सतपुरा पर्वत है। फिर अगर आपके इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुरा पर्वत, ये स से सतपुरा होता है, सतपुरा, और ये म से महादेव पर्वत के बीच में कौन सा है, तो ताप्ती नदी हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आपका दूसरा निकल गया। तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि विंध्याचल, बी से हो गया विंध्याचल और ये हो गया विंध्याचल और सतपुरा। विंध्याचल और सतपुरा के बीच में कौन सा नदी है, नर्मदा नदी है। विंध्याचल और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी है। फिर यहां से आ जाते हैं नर्मदा, ये हो गया न से नर्मदा, त से हो गया ताप्ती। ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है, सतपुरा। फिर आ जाते हैं सतपुरा और महादेव के पर्वत में, सतपुरा और महादेव के बीच में कौन है, ताप्ती नदी। तो एक क्वेश्चन से देख रहे हैं कि इसको हम बिन सप्तम याद रखे रहे, तो जो भी आपसे पूछे उसका आंसर हम आसानी से देख सकते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं न से हो गया नर्मदा और त से हो गया ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा आ रहा है, सतपुरा आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। और इससे कुछ भी पूछेगा तो आंसर दे सकते हैं विंध्य पर्वत। तो यहाँ ये विंध्य पर्वत होगा नहीं, राजमहल पर्वत होगा नहीं, सतपुरा पर्वत इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से यह है कि यह भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, एग्जाम में पूछता है। इसका सबसे ऊंचे चोटी का नाम है
गुरु शिखर, इसका ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, ताकि और भी इससे अच्छा वीडियो हम बना सके, और तो इसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दोस्तों में फैलाइए। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्राह्मणी हो जाएगा। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। फिर ये स्वर्ण रेखा जो है जमशेदपुर के किनारे, कौन सा जमशेदपुर के किनारे बसा हुआ है स्वर्ण रेखा, और इस पे क्या है? भुंडरू जलप्रपात है। तो आपका जो आंसर था स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मणी नदी। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, तीस्ता नदी। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो तिब्बत में सांगपो कहते हैं। तिब्बत में सांगपो कौन नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। फिर असम में क्या कहते हैं? असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या जानते हैं? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो मेरा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को असम में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, और एक छूट रहा है कोई, असम में ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी। तो यहाँ 4 ठो हो ही गया। तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में क्या कहते हैं? तो 4 ठो था। तिब्बत में सांगपो किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास 80 किलोमीटर दूर चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलता है। सिंधु नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप सनोखिया बाबा हिमनन से निकलता है। इसका सहायक नदी ब्रह्मपुत्र का जो सहायक नदी है मानस, तीस्ता, धनसिटी, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सिंधु जो है कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास से ये भी निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से ये भी निकलती है सनोखिया बाबा हिमनन से। इसका जो सहायक नदी है वह है सतलज, ब्यास, रावी और झेलम जो है सिंधु का सहायक नदी है। तीस्ता को सिक्किम और उत्तर बंगाल का जीवन रेखा कहते हैं। तीस्ता को सिक्किम और उत्तर बंगाल का जीवन रेखा कहते हैं। गंगा नदी का जो लंबाई है भारत में 25 किलोमीटर है। गंगा की सहायक नदी जैसे हो गया सरयू, गंडक, सोन, कोसी, ये सब बहुत सारा है जो गंगा की सहायक नदी है। सरयू, गंडक, कोसी, सोन, महानंदा। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि गंगा की जो सहायक नदी है यमुना, गंगा की सहायक नदी में सबसे अंतिम में जो गंगा से मिलता है वह कौन सा है? तो उसका नाम है महानंदा। तिब्बत वाला याद रखिएगा। अच्छा, तिब्बत को जो ही है गंगा को जो है गंगा नाम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पे पड़ता है? जब ये देवप्रयाग में, गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी से मिलने के बाद पड़ती है। एक चीज और याद रखना है ब्रह्मपुत्र से, ये तिब्बत में सांगपो
तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, मेघना कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इससे अच्छा वीडियो हम ताकि आपके लिए ला सकें।